अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर है। तो सबको मेरी तरफ से सुबह बखैर। सुबह बखैर इस तरह से तो नहीं, 11 बज गए, लेकिन यह है कि हमने व्लॉग अभी स्टार्ट किया है तो सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं और वेदर कैसा है और हम घर से क्यों निकले हैं। और बच्चों की छुट्टी भी है आज, ये स्कूल वालों ने छुट्टी दे दी है क्योंकि कराची के अंदर जो है वो फोरकास्ट थी आज तूफ़ानी बारिश की। तो जुल्फ़िकार साहब ने तो खुद कर ली है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना निकला जाए घर से। आपको पता तो है शाज़ियाज़ फैमिली जो है वो बारिश की दीवानी है, जहाँ जहाँ बारिश वहाँ वहाँ हम। तो क्या डिसाइड हुआ है, कहाँ जा रहे हैं, वो सब आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो हम चेज़ वैल्यू के सामने खड़े हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में भी आपको बताया था कि चेज़ वैल्यू हम आए। चेज़ वैल्यू इसलिए आए हुए कि कल दे के गए थे अब्दुल्ला की क्या यूनिफॉर्म। हाँ, अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म दे के गए थे सही होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। 11:06 का टाइम है और आज तारीख है 8 सितंबर। जुल्फ़िकार साहब आते हैं लेकर इसका यूनिफॉर्म, वो कल दिया था ऑल्टर होने के लिए, वो ले आएंगे। और ये तो यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, पहले वकार की दुकान पे गए, ये वकार की दुकान पे गए थे। हाँ, ये इनका ना गाड़ी वाला है, बिल्कुल साथ ही है। जुल्फ़िकार साहब की गाड़ी को वही देखता है। और हम जा रहे हैं हैदराबाद। जी हाँ, तो कल हम गए थे, जैसा कि आपको पता है DHA तक गए थे, वहाँ से हमने टर्न ले लिया था, फिर हमने कबाबजीज़ पे खाना खाया था और वापस आ गए थे। बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। तो आज जुल्फ़िकार साहब ने स्पेशल हमारे लिए छुट्टी ली है कि बारिश होगी और बच्चे भी फिर आज घर पे थे, तो लिहाजा कहीं बाहर चलते हैं लॉन्ग रूट के ऊपर। तो हैदराबाद चलते हैं क्योंकि ज़्यादा तो करीब वही शहर है और समंदर पे इस वक्त नहीं जाया जा सकता और शहर की तरफ जाना फंसने के बराबर है। अगर बारिश हो गई तेज़ तो फिर फंस जाएंगे और घंटों फंसे रहेंगे। और आप भी इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। देखते हैं हमें बारिश कहाँ मिलती है, कितनी मिलती है और हम कैसे इंजॉय करते हैं। और दरियाए सिंध भी आपको दिखाएंगे जी, दरियाए सिंध का इस वक्त क्या हाल है। जो इतने सैलाबी रेले जो दरियाए सिंध में आके मिले हैं। और हैदराबाद को भी काफ़ी ख़तरा है, हैदराबाद में भी काफ़ी पानी का मसला है और घर खाली करवा लिए गए। बस अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। बाकी जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह को ही पता है। तो चले वेट करते हैं जुल्फ़िकार साहब का। आज मैंने सलाम ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। और आज मैंने ये जो ड्रेसिंग की है ये जुल्फ़िकार साहब की पसंद की। ऐसे ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। कह रहे थे ये वाला ड्रेस हाँ, ऑरेंज बारिश वारिश में ज़रा अच्छा भी लगता है। कह रहे थे ये वाला ड्रेस पहनो, तो मैंने फिर यही पहना। ये मेरी नंद ने मुझे दिया था, फिर बाजी ने ना। बारिश के ड्रॉपलेट है। कई वाइपर्स क्या लेने क्या गए थे वकार के पास? वो मैं वाइपर्स का पूछने गया था उससे। हमारे वापस ठीक नहीं है क्या? मतलब सही है लेकिन ठीक नहीं है, मतलब उतने अच्छे नहीं है। अच्छा, सही तरह लाइन छोड़ रहे हैं वो खराब। मैंने इनको बोला था पिछले दिन ना चेंज करने के लिए, तो इन्होंने चेक किए, इन्होंने उल्टा पलटा के लगा दिए, कह रहे सही है ठीक है, लेकिन वो बस कभी ठीक काम करते कभी नहीं करते। हाँ लेकिन बारिश में इसका सही होना तो बारिश जरूरी में है। हाँ, अब खैर वो दुकान ही बंद है, पता नहीं चलो, सही है बट बारिश यहाँ बहुत हुई है, रात में भी बहुत हुई है, यानी कल से यहाँ इस इलाके में बहुत बारिश हो रही है ना। अभी ऐसा लग रहा है अभी हुई है, हाँ, रिसेंटली भी हुई है शायद। हमारी तरफ नहीं इतनी हुई जितनी यहाँ बारिश होती है इस एरिया में। लेकिन आगे देखो वो नीला आसमान नजर आना शुरू हो गया। फिर वापस मोड़ी है गड्डी, नहीं बताओ वो देख सामने बैरियर होते हैं। गाड़ी वापस मोड़े। आई डोंट नो, मुझे क्या पता। अब हम वहाँ जाए तो यहाँ हो जाए या वहाँ जाए। नहीं तो खैर बारिश तो वहाँ पे भी बता रहे, यहाँ पे भी बता रहे। यहाँ पे 40-50 बता रहा था जब, और वहाँ पर बता रहा था 80-70। आगे बादल है काफी।
खा रही हूँ ये चने। जुल्फ़िकार साहब अपने ऑफिस के लिए लाते हैं, तो आज मेरा दिल किया मैं थोड़े से निकाल के ले आई हूँ। मज़ा आ रहा है ना इस मौसम में। यस, बारिश हो जाता है फिर ज़्यादा मज़ा आता है। बारिश मिलेगी आगे इंशाल्लाह, उसी की तलाश में तो निकले हुए। इंशाल्लाह ताला। हमने कहा ये कराची नहीं आ रही तो हम इसके पास चले भाई हम नहीं बैठते बारिश में घर में, तू ना आया तो हम चले बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए घर में बैठना। तू ना आया तो चले आए तेरे दर पर सनम चले आए। ये देखिए जी, सामने नज़र आ रहा होगा आसमान जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है। हम सरी तक पहुँचे हैं अभी इस वक्त, और सरी के पास ही है। तो अब ये हालात हैं यहाँ पे, बच्चे भी कह रहे हैं, शाजिया भी, कि भाई आगे तो लग रहा है कि शायद धूप निकल आएगी, तो वापसी पीछे की तरफ काफ़ी काला बादल है कराची की तरफ, तो वापसी कराची चलते हैं। तो ये मुश्तरका सबका जो है वो प्लान है इस वक्त। क्योंकि बच्चे कह रहे हो देखिए मम्मी ब्लू आसमान निकल आया। अब ये तो अल्लाह के काम है ना, हमें तो नहीं पता, लेकिन बारिश जो हो रही थी वो हैदराबाद ज़्यादा हो रही थी और बहरिया टाउन की तरफ, यानी कि इस पट्टी पे ज़्यादा बारिश थी, और जैसा कि जगह जगह पानी भी खड़ा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं कि बादल जो है वो कराची की तरफ चले गए, और हम ये ना हो कि हम बिन बारिश ही फिरते रहे, हमेशा ऐसे ही होता है ना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि निकले थे और पीछे बारिश हो गई, और यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो पानी नजर आ रहा है ना रोड्स पे, वो ऐसा लग रहा है कि सुबह में बारिश हुई है ताजी, मतलब ऐसा है। और ये देखिए हमने कराची की तरफ रुख करना है, तो यहाँ पे आपको बादल नजर आ रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हुए बारिश का। कितने पैसे? 200 रुपये टोल कट गया। 200 टोल जो है वो कट गया है सरी से। ये सरी इंटरचेंज है, तो हमारा तो ऐसा ही होता है भाई, प्रोग्राम फौरन हम लोग जो है ना बदलते हैं फौरन। लेकिन हम लोग इन बादलों में से तो गुजर के अभी आए ही हैं। खैर ये भी बरसे नहीं है, बरस सकते हैं, है बहुत काले लेकिन बरसे नहीं। और ये देखिए ये हैदराबाद वाली साइड, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का मौसम है, और ये कराची वाली साइड। मैं ये कह रही हूँ हमारे देखने वाले भी ना खनचक्कर हो जाएंगे कि कर दे की नहीं। भाई हम ऐसे ही करते हैं, हमें एक लॉन्ग ड्राइव भी पसंद है, दूसरा हमें बारिश पसंद है, तो जहाँ बादल होंगे हम गाड़ी वहीं मोड़ लेते हैं। तो इस वक्त जो है आपको मैंने हैदराबाद वाली साइड में दिखा दी है, लेकिन बारिश यहाँ बहुत हुई हुई है, जैसे सुबह भी हुई हो जुल्फ़िकार साहब, ताज़ी हो सकता है। और ये अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये मेमन गोट की तरफ हम लोग अब टर्न कर गए। 140 रुपये यहाँ पे भी कटे हैं, 200 सरी पे कटे थे और 140 ये कटे। टोल इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, 30 रुपये हुआ करता था, 50 होता था, अब तो इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये यहाँ पे रेंजर क्यों खड़ी हुई है? खैर एनीवेज अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग होकर आए हैं जीनत के साथ अपने प्लॉट से, तो प्लॉट की तरफ तो नहीं जा रहे अभी हम। ये देखिए जी, जैसे ही हम लोग अपने प्लॉट्स की तरफ से निकले, हम अंदर नहीं गए, बस सोसाइटी के बाहर से आ गए, तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश हो चुकी हुई है, और ये रात में हुई है, ये सुबह में किसी वक्त हुई है, ताज़ी हुई हुई है, देख रहे हैं पानी खड़ा हुआ है। और ये KN अकेडमी के सामने से गुजर रहे हैं, मतलब बस क्या मैं
खत्म। वही यार, हमें बारिश नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हमें मिली है, शावर मिला है। और ग्रीनरी आप चेक करें, लश ग्रीन हो रहा है इस वक्त। ये मुझे रोड बहुत पसंद है, और इवन कि हमारे जहाँ पे प्लॉट है वो सारे इलाका ही बहुत पसंद है, क्योंकि सभी ग्रीन है और खुला इलाका है ना, तो अच्छा लगता है, बड़ा फ्रेश फील होता है जाकर। अभी इसलिए प्लॉट्स पे नहीं कहते कि हम लोग पिछले संडे को ही गए हैं ना, लास्ट संडे ही हम लोग होकर आए थे जीनत के साथ। हम लोग आ चुके थे घर, जैसा कि आपने देखा हम हैदराबाद जा रहे थे और वहाँ पर बादल नज़र नहीं आ रहा था। हमने वापस गाड़ी घुमाई सरी इंटरचेंज से, और हम मेमन गोड से होते हुए एयरपोर्ट से, और हम घर आ गए थे। रास्ते में से हम बिरयानी ले आए थे जौहर पकवान वालों की, तो वो खाई। और मैंने चूँकि नींद पूरी नहीं की हुई थी, तो वही मुझे तो आ गई थी शदीद वाली नींद। और इन सब ने नमाज़ पढ़ी, जुल्फ़िकार साहब भी सो गए, और मैं जो थी मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैं बेहोशी की नींद थी, जुल्फ़िकार साहब ने उठाया नहीं था। लेकिन अलबत्ता फिर मेरी नमाज कज़ा होने से पहले पहले मेरी आँख खुल गई और फिर मैंने नमाज अदा की। अभी हम नमाज असर भी पढ़ चुके हैं और 6 बजे है और हम घर से निकले हैं इस वक्त, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा बाहर बारिश हल्की हल्की, वैसे तो शुरू ही हुई है जब से हम आए हुए घर पर, लेकिन ये कि अभी हो रही थी। तो जुल्फ़िकार साहब कहते हैं चलो बाहर चलते हैं दोबारा से। तो अब आप देख सकते हैं गेटअप हमारा दोबारा से चेंज हो चुका है। हम घर में ही थे, जिस हालत में उसी हालत में उठा है, और जैसे ही बाहर निकले बारिश फिर हल्की हो गई। लेकिन एक चीज़ और बतानी थी जुल्फ़िकार साहब, बताइएगा ज़रा। हाँ, हम रास्ते में हमने देखा हैदराबाद की तरफ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मतलब आगे सरी इंटरचेंज से हमने यूटर्न लिया, हम वापस आ गए। और उसकी थोड़ी देर के बाद हमारी हैदराबाद की जो ब्रांच है वहाँ से वीडियो शेयर हुई ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर 2:45 बजे के, वहाँ पे शदीद बारिश हुई है हैदराबाद में, टाइट वाली बारिश हुई है। मैं अभी मोहम्मद को दिखा रहा था, तो मोहम्मद ने तो मुंह बनाकर डैडी नहीं दिखाई, शाजिया को दिखाया, उसने देखते के साथ ही मुंह उधर कर लिया। मैं तो मुंह फेर के चली गई, मैंने कहा बस अपना दिखाए। इधर देखिए पानी ऐसा जमा हुआ है कि जैसे बहुत बारिश हुई हो। फिर हम लोग निकल चुके हैं घर से, पता नहीं किधर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इनका दिल कर रहा है वहाँ पर जाने को, PAF म्यूजियम बच्चे कह रहे थे, तो फिर चलते हैं वहीं पर ही। और अगर इस दौरान बारिश हो गई तो एंजॉय कर लेंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर भी एंजॉय कर लेंगे, फिर PAF को एंजॉय कर लेंगे फिर भी एंजॉय कर लेंगे। तो फिर मैं इनको एंजॉय कर लूँगी लड़ाई करके, और ये मुझे और इस वक्त 6:06 हो गए। वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन बारिश उस तरह से खुल के नहीं हो रही ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस शावर सा होता है, थोड़ी सी तेज़ होती है। कल हम ऑफिस जाएंगे ना, कल होगी। हाँ, कल देखिएगा जुल्फ़िकार साहब ने ऑफिस में होना है और मैंने यहाँ पे सर भून रहा। फिर जब हम शाम 6 बजे निकलेंगे तो बंद हो जाएगा। फिर जुल्फ़िकार साहब के ऊपर मेरा गुस्सा निकल रहा था। हालांकि बेचारों का कोई वो नहीं है कसूर, वो तो बेचारे आज भी ऑफ करके बैठे हैं हमारी खातिर। लेकिन बस ये है कि मैं कहती हूँ कि आपको ना, आप घर में नहीं होते तो बारिश होती है, जब आप घर पे तो बारिश ही नहीं होती। कुछ सीन ऐसा ही है हम सब का मिलजुल के ना, और फिर हम सब जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश नहीं होती। तो पहले कह लो डैडी का मेरे साथ होना, घर पे होना, हमारा इकट्ठा होना, वो बारिश का सबब नहीं बन सकता, और उसमें कसूर सिर्फ जुल्फ़िकार साहब का है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। और बादल ऐसा है, ये कल हो सकता है ज़्यादा हो, पर अभी ऐसा है। जब मैं नमाज़ पढ़ी थी इतनी अच्छी तेज़ फार से पढ़ी थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन अच्छी तेज़ शावर था। लेकिन वो जैसे अभी बाहर निकले तो फिर बंद हो गया। तो हमने इसको एंजॉय भी करते हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय किया करें। तो अब्दुल्ला कहता है ऐसा करते हैं, हैदराबाद में बारिश हो रही थी ना, हम वहाँ चलते ताकि वहाँ तो बारिश बंद हो और कराची में हो जाए। बल्कि दोपहर में मैं भी यही बात कर रही थी ना जुल्फ़िकार साहब, कि जहाँ पर लोग अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब बारिश बंद कर दे, अब बारिश ना हो, तो वो प्लीज़ हमसे रब्ता करें, हम आएंगे तो बारिश साडा रिकॉर्ड कितना खराब है, अल्लाह माफ़ करे। चले, ये कुछ फ़नी बातें थी, मैंने कहा आप लोगों को भी हंसा लिया जाए इस मौसम में। मैंने इनसे पूछा क्या पकाना, तो कहते हैं आलू कीमा बना लो। तो मैंने कहा पहले बताते ना, कीमा फ्रीज़ हुआ हुआ है तो अभी नहीं मैं निकाल के वो बना सकती, कल बना दूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं ना दाल चावल, मौसम ऐसा है ना, दाल चावल साथ अचार सलाद वगैरह बना के साथ में आलू की कटनियाँ वो खाते हैं। अभी तो मैंने इनको क्रैकर के साथ चाय बना कर दी थी,
फिर एकदम बारिश देखी तो मूड फिर चेंज हो गया, फिर हम निकल पड़े। तो अब इस वक्त हम जा रहे हैं शारा फैसल से होते हुए PAF म्यूज़ियम। हिम्मत की है, हौसला पकड़ा है, क्योंकि शाम हो गई है ना, तो इस वक्त वो वाले रोड पे रश होगा, इस वाले पे नहीं होगा, क्योंकि अब जो लोग ऑफिस को गए थे वो वापस आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बारीक बारीक बार पड़ रही है, बिल्कुल बारीक बारीक। जी हम लोग आ गए हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं पार्क के टिकट काउंटर की तरफ इस वक्त। और हल्की सी बहुत बारीक सा शावर इस वक्त हो रहा है, बहुत बारीक सा, जो इसे कतरे नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे हवा में जैसे मिस्ट होती है। सामने से ट्रेन शाजिया कैरी दिखाने वो जा रही है। यहाँ से शाजिया टिकट लेने चली भी गई है। मैं जब तक वीडियो बना रहा था वो उधर को टर्न हो गई। चले वो टिकट टिक कर आती है तो ये गेट है अंदर जाने के लिए, ऊपर जहाज़ खड़े में। और पार्किंग खाली है तकरीबन, बहुत कम लोग हैं इस वक्त, क्योंकि आज वीकडे भी है ना, आज असल में मंडे है। बारिश जो है वो इस वक्त इन हालात में हो रही है। देखें शुरू हो गई है दोबारा से बारिश, तो आई होप कि हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। टिकट मैंने ले ली है, 150 की एक हो गई है। अच्छा वेरी गुड, दिखा दी यहीं से दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए पावर ऑफ 25 रेडी जी, यस चले भाई करीब ही जाना। अंदर चलते हैं भाई। मैं क्या बारीक बारीक से कितनी अच्छी लग रही है। अरे मोहम्मद जी आप यार इतनी हल्की हल्की सी मुंह पे लग रही है, ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है। और इतने दिनों बाद भी आए हैं यहाँ पे। तो बारिश शुरू हो गई है दोबारा से, जैसे कि आपको अभी मैंने दिखाया। शॉपर अब्दुल्ला ने अच्छा किया कि अक्लमंदी की कि वहाँ से गाड़ी की डिक्की में से निकाल लिया। हालांकि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, कह रहे डैडी शॉपर एक निकाल लेते हैं। माँ का बेटा है ना, वहाँ पे गया पूरे का पूरा। इतनी अच्छी तेज हो रही है दिखाए, लाइट खोल के दिखाए ना। दिखाया। अब्दुल्ला को शेड के नीचे बैठना है भाई। क्यों भाई शेड में बैठना, बारिश में आए हो गए गीले हो जाएंगे ना। चलो वाह भाई वाह, सुबह से तरस रहे थे गीले होने को। ये पुदीने की तरह का है, ये ऐसा लगता है जैसे पुदीना है। और ये जो बूटी है ना, ये मैंने आप लोगों को वहाँ पे भी दिखाई है, आगा खान हॉस्पिटल में भी ये लगी हुई है। होने के बाद ना वहाँ पे ओके वो ऐसे दिखाते हैं ना ताकि रात को ये मिसाइल जो है हमारा लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमने रिजर्व में रखा हुआ है। ये 22,000 पाउंड्स ग्रैंड स्लैम, ये वाला 22,000 पाउंड्स का ग्रैंड स्लैम है, ये सबसे बड़ा वाला। क्या ढूंढ रहे हो भाई? हैं? वर्म, अर्थवर्म है जी। ये देखें अर्थवर्म नज़र आया अब्दुल्ला को, वो बैठ के उसको देख रहे हैं। किसी के पैरों में ना आ जाए बेचारा रास्ते में इस वक्त। तो वहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ इसको? मैंने कहा हम अपने घर के सामने ऐसा बनाएंगे। सही है, हम पीले लाल और काली टाइलें बनवा के ना उससे फिर ये भी बनवाएंगे। सही है बच्चे ना? बहुत चिढ़ते बड़ा मजा आ रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश मिल गई, बारिश मिल गई। आपसे आए ना, मजा आ भी रहा है, पानी भी। और ये सारे जो है ना मेरे शाजिया फैमिली के लिए ये जट है, तो चले आए सब इसमें बैठते हैं, ठीक है। एक बंदे के बैठने की जगह अंदर है, अब्दुल्ला कह रहा है बाकी परों पे बैठेंगे यहाँ पे और वहाँ पे। तो भाई जब मैं इनको नारायण का कान पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा के ले आती हूँ घर बैठे हुए, तो क्या मैं जहाज की सैर नहीं करवा सकती, है ना। इनको समझाया करेंगे, 3 बाप बेटा एक तरफ और मैं अकेली इनके साथ पूरी फाइट करती हूँ आप लोगों की खातिर। तो खैर बहरहाल ये हमारा जहाज है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद अगर उन्होंने पता चलिया ना, वो कहेंगे कि तो अरे कई जगह तो आए थे, इन्होंने तो पहले बाहर कटो ना, इधर की प्लानिंग। मोहम्मद यहाँ लटकने का प्रोग्राम बना रहा है। ये एक और है जी, हम लोग दोनों यहाँ पर आके बैठ गए बेंच के ऊपर, और अब्दुल्ला और मोहम्मद जो है वो इधर ही करीब ही घूम रहे हैं, रोमिंग अराउंड। मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा।
बच्चे एक कहता है, एक बच्चा हमारा कहता है ये वाला बड़ा वाला शेड के नीचे, और दूसरा कहता है नहीं खुले में घास पे। हाँ, घास पे। तो मैंने कहा तुम लोग ना मेरे 2 हिस्से कर लो, अब आपके भी कर लिया करो कभी कभी। इनके नहीं पीछे पड़ते, मुझे ही तंग करना होता है इन्होंने। एक और मिसाइल दिखाता हूँ, ये देखो। एक मिसाइल तो थोड़े नाल बैठी हुई है, और रॉकेट है रॉकेट। एक वो जा रहा हमारा, मोहम्मद साहब यहाँ चले गए। उनको वो जगह पसंद है। मोहम्मद नहीं, आवाज जाएगी बहुत दूर है। और ये रू भी दिखा दे हमारी रू, इधर देखिए। ये हमारी बकरी रू है। मैंने कहा कि वहाँ चलते कुछ खा पी लेते हैं, तो कहते नहीं, मैंने कहा नहीं अभी नहीं चलते, थोड़ी देर के चलेंगे, फिर तुम लोग घर जाके खाना मांगोगे। कहते क्या मतलब है, इधर खाने वाली क्या चीज़ है। मैंने कहा जो भी है ना उसी से पेट भर के चले जाना। नहीं अब बारिश रुक गई है फिर से, हो गई है। हाँ बिल्कुल, और मज़ा आ रहा है वैसे ना। बहुत मामूली से कि हवा बड़ी प्यारी चल रही है इस वक्त। हम इस तरफ इसलिए नहीं आते बारिश में, क्योंकि पहले हम आ जाते थे, लेकिन अब जो पिछले दिनों हालात गुजरे ना, तो सारे पैसे से बहुत अजाब में आई है ज़िंदगी लोगों को ना। इस वजह से करके ज़रा डर ही लगता है, बंदा फंस जाए और टेंशन में आ जाए। वरना तो सबसे बेस्ट जो कराची का पार्क है वो PF म्यूजियम है। और आपको पता हम कितना आया करते थे। मेरे पीछे देखिए क्या बना हुआ है। ये जोई ज़रूर बने हुए पीछे। हाँ। ये देखो, ये वाले हैं ना, दोनों ट्री बहुत छोटे छोटे थे। अब देखिए माशाल्लाह बड़े। मैं कह रही दोनों जो ट्री से बहुत छोटे छोटे होते थे, अब देखिए माशाल्लाह कितने बड़े हो गए। यहाँ पे सारा फूड स्टॉल वगैरह है, यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं और हम लोग हैं यहाँ पे जा रहे हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद है सामने। मगरिब का टाइम अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, जस्ट होने वाला है। तो जैसे ही होगी यहाँ पे इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे। हाँ, दरख्तों की जो है ना वो कांट छांट हो रही है। इसको कितना खूबसूरत शेप दी हुई है इन्होंने। यहाँ से ट्रेन गुजरती है, अजान भी शुरू हो गई है मगरिब की। पे वज़ू की जगह भी मौजूद है, अगर किसी को करना हो तो वज़ू भी कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए उधर जगह है और जेंट्स के लिए ये वाली है। हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, तो हम लोग वहाँ सामने ज़्यादा जाया करते हैं ना। चीज़ ये वाली जो जगह है ना, तो ये सब जगहों पे उनको लेके जाना होता था। और अभी जो है वो बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चों को पूछा भाई यहाँ से कुछ खाना है तो खा लें, या फिर कहीं बाहर कुछ खाना है। भूख इनको अभी है नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि भी आने से पहले ही जस्ट चाय और क्रैकर्स काफ़ी सारे बनाए थे। तो कह रहे बाहर से चलते हैं बाहर की तरफ। बारिश भी रुक गई है और नमाज भी हो गई है और हमने इंजॉय भी कर लिया है। इतना ही होता है, अब इससे ज़्यादा भी देर हम बैठे रहेंगे तो अंधेरा तो हो गया। और वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। क्यों साहब? बहुत ज़बरदस्त हवा है माशाल्लाह, हल्की हल्की सी, बिल्कुल बेहतरीन सी। बिल्कुल यहाँ आना चाहिए। अब खाना खाने जा रहे हैं हम। अब पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं। आइए, हम बाहर निकल के आ गए हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं अभी। मोहम्मद के कपड़ों पे कुछ लग गया, उनको इस वक्त परेशानी हो रही है। फ़िलहाल हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इसके पीछे। पार्किंग काफ़ी खाली है इस वक्त, काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि वीकडे था। हम निकल रहे थे, लोग आ रहे हैं। हाँ, वो असल में ये शायद एक बस आके रुकी है, मुझे लगता है शायद इसके लोग होंगे जो अभी अंदर बहुत सारे एंटर हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे शानदार सिनवारी पे आ गए हैं। हल्की हल्की सी ऐसे फुहार से पड़ रही है, बहुत ही बारीक सी है जो कि फील नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। ये इनका यहाँ पे जो है ना एक अच्छा सा हॉल भी बना हुआ है, लेकिन हम लोग बाहर बैठना चाह रहे हैं। तो इनकी आउटडोर सिटिंग जो है वो इस तरह की है। अभी फ़िलहाल चूँकि बारिश होके हटी है, तो फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर अभी फट्टे लग रहे हैं, तख्त वगैरह। अभी यहाँ पे कारपेट बिछाएंगे, तकिए लगाएंगे, फिर हम यहीं बैठ जाएंगे। यहाँ पे अभी भी अरेंजमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग विराजमान हो चुके हैं। कारपेट बिछाए थे, दोबारा उठा दिए क्योंकि बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो गई है। मैं दिखाता हूँ, ये देखें।
तो सब बैठ गए हुए यहाँ पर। ऑर्डर हमने कर दिया है, जब आता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। अगर बारिश तेज़ हुई तो हम इंडोर में शिफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम हमने उनको कह दिया है कि अगर बारिश तेज़ होगी तो आप हमारा ऑर्डर के अंदर लगा दीजिए, अदरवाइज़ अभी तो ठीक है। हाँ, अभी तो मौसम ऐसा है कि जो बारिश हो रही है ना, इसको एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, है ना अब्दुल्ला? मज़ा आ रहा है ना, कितना अच्छे बारिश हल्की 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 लेकिन ये फुहार कि पड़। आज मंडे है ना, तो आज पार्क में भी पब्लिक नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं है, कुछ बारिश की वजह से भी। अच्छा जी, तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, वहाँ बारिश तेज़ हो गई। हम लोग फिर वहाँ से मुँह के अंदर की तरफ आ गए और ये इनका एक बड़ा अच्छा सा हॉल बना हुआ है। ये जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये नीचे ज़मीन पे बैठने का एक बड़ा अच्छा सा प्राइवेट सी जगह बनी हुई है। हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। वैसे तो चेयर एंड टेबल वाला सेटअप भी अवेलेबल है, वहाँ बैठना चाहें, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। तो बस यहाँ पर आके बैठे हैं। खाना जो हमने ऑर्डर किया कर दिया हुआ था वो बन रहा है, जैसा ही आता है वो भी आपको दिखाते हैं। और अभी हम बाहर बारिश तेज़ हुई थी तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाना चाहते थे, क्योंकि हमने इनको पहले ही कह दिया था कि अगर बारिश तेज़ हुई ना तो आप हमारा अंदर ही खाना लगवा दीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ हम बाहर बैठे हुए। अब बारिश क्योंकि बहुत तेज़ हो गई थी और इस दौरान ही हमारी एक कॉल पे बात हो रही थी। मुझे अम्मी से पता चला कि जो मेरी बहन है जीनत, उनकी नंद के मियाँ की डेथ हो गई है करंट लगने से। वो फैसलाबाद में होते हैं, अचानक ही ऐसा हुआ है। और वो है भी जाकिर भाई से छोटी, उनकी सिस्टर। तो वो फिर हम उनको कॉल मिला के जाकिर भाई से ही बात अफसोस भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि जाने का क्या हिसाब किताब है। तो वो भी अपना बता रहे थे। उसी दौरान फिर ज़ुल्फ़िकार साहब ने इशारा किया कि अंदर चलते हैं, बारिश तेज़ हो गई है। तो फिर हम लोग अंदर आए हैं, तो इसलिए हम आपको बाहर बारिश नहीं दिखा सकते। ये थोड़ा सा ना जैसे अरबी स्टाइल में बैठने का बना हुआ है, ऊपर भी है और नीचे चेयर्स वगैरह भी है, लेकिन हम लोग कुछ जान के नीचे बैठे हैं। और बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। खैर हम लोगों ने उनसे तारीफ भी की है इस चीज़ की। ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। बाहर रहते ना तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, हम बारिश से नहीं घबराए, लेकिन वो कढ़ाई जो थी ना, वो शोरबे वाली कढ़ाई हो जाती थी, रोटी गीली हो जाती है। हाँ। वो क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी हो गई थी कि इतनी थी कि वहाँ बैठ के खाना नहीं खाया जा सकता था। कपड़े भीग गए मतलब ना, हाँ। इस तरह से। तो ये अंदर एसी भी चल रहा है और साथ में फैन भी लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा सेटअप दिखा। यहाँ पे जो है वो हम लोग आके बैठ गए। ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, जबकि बाहर अगर आप देखें तो यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स वगैरह भी लगी हुई है। अच्छा सा इनका अरेंजमेंट है। और भी लोग बैठे हैं हमारे हाँ, तो बस खाने का इंतज़ार है जी। तो जनाब हमारा खाना लग चुका है और ये है दुम्बा कढ़ाई, बहुत लाइट मसाले के साथ। और ये है चिकन मखनी हांडी, ये बच्चों ने मंगवाई है। और एक आ रहा है चटनी कबाब, जो कि सिर्फ ज़ुल्फ़िकार साहब ने खाना है। ये रायता है और ये रोटियां हैं, ऊपर चपातियां हैं, नीचे नान है। ज़ुल्फ़िकार साहब नान खाएंगे और हम सब चपाती खाएंगे। सब ने हाथ धो लिए, ज़ुल्फ़िकार साहब रह गए तो वो भी धोकर आ गए। बस अब बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसा मामला है कि खाना हमारा हमने आपको दिखा दिया था कि आ गया था, लेकिन हुआ ये है कि वो जब हमने मटन की कढ़ाई, हमने दुम्बे की कढ़ाई बोली थी और बोला था चक्की भी ज़रूर डालना। अच्छा, दुम्बे का टेस्ट और मटन का टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, और क्योंकि हम लोग शौकीन हैं, हम खाते ही वही है, तो हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है, फ़ौरन हर एक को पता चल जाता है कि वो डिफरेंट होता है। ये दुम्बे की कढ़ाई नहीं थी और ये मटन की कढ़ाई थी, बकरे की। हमने उनको बुला के बोला है, उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं ये है तो दुम्बे ही की। और लेकिन हमने कहा कि कहना चाहते हैं कि अब ये ज़्यादा गलती इन लोगों से होती है, तो चुपकाना चाहते हैं। हमने कहा बेटा हम पूरी दुनिया मतलब पाकिस्तान घूमते हैं, हमने हर तरह की कढ़ाई खाई हुई है। दुम्बे की कढ़ाई आप कहीं पे भी खाएंगे ना, आपको पहले निवाले में ही पता चल जाता है उसकी महक ही अलग होती है। तो हमने कहा आप टेस्ट करो ना। हमने तो, इन्होंने एक ही निवाला लिया, मैंने तो बस प्लेट में निकाला था और वापस हमने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि मैडम ये दुम्बा ही है। लेकिन हमने जब उनसे कहा ये दुम्बा नहीं है, आप टेस्ट करें, तो फिर वो लेकर गए हैं। अब कढ़ाई अब देखिए क्या करके लाते हैं। अब वापस लेके गए और कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि शायद मिक्स हो गई हो, किसी और की आपके किसी पास और की ना आ गई हो, तो मैं चेक करवा लेता हूँ। ऐसा नहीं है, वहाँ पे कस्टमर इतना था भी नहीं बाहर बैठा हुआ। नहीं, कोई हम जब आए थे हम शायद पहले कस्टमर थे, अब कुछ लोग आए। मैंने कहा हम आपकी दुम्बे को देख के ही हमने गाड़ी रोकी थी, वरना बकरा तो मेरे घर में फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। दुम्बा नहीं मिलता ना, दुम्बा आपको बड़ा मसला होता है। चले तो देखते हैं अब क्या करते हैं। ये अब फिर टाइम लगेगा बाहर, जब तक हम लोग जो कढ़ाई वो जो हांडी आई है चिकन की मखनी, वो बहुत मज़े की है, बच्चे वो खा रहे हैं। मैंने भी थोड़े बहुत 2-3 वाले खाए और चपली कबाब भी आ गया, बल्कि हाँ ये मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि ये बात। तो ये है चपली कबाब,
जो मैंने थोड़ा सा खाया है, 2 निवाले मैंने इसमें से लिए और हांडी में से थोड़ा बहुत मैंने 2-3 निवाले लिए। बच्चे खा रहे। ये बहुत अच्छी है हांडी भी, चपली कबाब भी अच्छा है। थोड़ा सा स्पाइसी होता है ये स्पाइसी, लेकिन मैं खा लूँगा आराम से इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। हाँ मुझे बहुत पसंद है और मेरा बड़े अरसे से दिल चाह रहा था। तो खैर बहरहाल चले, कढ़ाई आती है तो वो भी दिखाते हैं आपको कि क्या बना है उसका। तो हमारी दुम्बा कढ़ाई जो है वो आ गई है चेंज होके। अब ये दुम्बे की लग रही है क्योंकि इसमें चर्बी भी है और इसका कलर डिफरेंट है। वो वाली नहीं है शादिया, ये अलग है ना। उसका कलर डार्क था, मसाला काफ़ी डिफरेंट था इसका। खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन चर्बी नज़र आ रही है। हाँ चर्बी नज़र आ रही है और ये हड्डी वही है। हाँ ये भी वही है। ये जो तुमने पहले निकाली थी ना एक, ये वाली, ये मैंने पहचानी थी ये हड्डी। मैंने पहले जुल्फ़िकार साहब से कहा था कि ये चर्बी वर्बी डाल के ना फिर बता ला देंगे। चले खाने के बाद अब इनको बताएंगे कि भाई जो आपने किया है हमें पता चल गया है, अब क्या करें। भूख लगी हुई है, फ़िलहाल खाना खाते हैं। बुरी बात है ये इन्होंने जो है ना उसी को दोबारा से रीडू करके दिया है। अच्छा जी बिल हमारा आ गया है 2050 क्यों? वो उसकी वजह से ना रान वाली महंगी होती है, शादी वाली जो है महंगी होती है। तो ये हमारा बिल है टोटल, ये आइटम्स हमने इस्तेमाल किए हैं और टोटल है 5440 आई गेस। यस, तो बस टोटल पे करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। खाना इनका अच्छा था, दुम्बे की जगह बकरा दे दिया था, बाद में उसको रीडू करके भी उसमें थोड़ी सी चर्बी डाल के दुम्बे की उसी को दोबारा से गर्म करके ले आए थे। चर्बी की बोटें डाली है, उसको रीडू किया है और कलर के लिए मेरा ख्याल इन्होंने कोई दही डाला है, लेकिन वो जो हरी मिर्चें डली हुई थी, जो अदरक पहले मैं मिक्स कर चुकी थी, वो ऑलरेडी मिक्स था, वो स्पाइसी तेज़ हो रहे थे, वो हरी मिर्च तेज़ हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलो जी पे करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया है और सारी तफसील भी आपसे शेयर कर दी, बिल भी। जुल्फ़िकार साहब पानी डाल रहे हैं। ये वो वाइपर वाला है ना, वाइपर वाला पानी ख़त्म हो गया था। हाँ, बच्चे बैठ गए हैं और ये देखिए बारिश हुई हुई और हल्की हल्की से अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। इनको जब भी दुम्बा कहे ना तो फिर उनसे बोले कि दुम्बा, हमें लिख के दो दुम्बा। तो जनाब हल्की हल्की सी बूंदाबांदी के साथ अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल घर के करीब ही है। 9:07 हो गए और यहाँ देखिए पानी कितना खड़ा है। पानी निकालने वाली मशीन भी आई हुई है और टैंकर भी आया हुआ है। तो जनाब आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हमने बहुत लॉन्ग ड्राइव भी ली बारिश की तलाश में और बारिश हमें मिली तो घर के पास, लिहाजा इसे कहते हैं बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा। लेकिन हमें आपको पता है आदत है घूमने फिरने की और खाना भी आपके सामने खाया, PF म्यूज़ियम भी गए, बहुत मज़ा किया। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा, ठंडा ठार हो गया। अभी भी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और बिल्कुल घर के हम करीब है। और बस ये आखिरी में थोड़ा सा जो हुआ था बकरे का और मटन, उसका दुम्बे के गोश्त का और बकरे के गोश्त का जो इशू है, अल्लाह का शुक्र है बाकी सब ठीक था। तो बिल भी आपको दिखा दिया। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।